हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलवासी कुमार जायसवाल आपका स्मार्ट गुरु क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अब मैं जो यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो है चैप्टर 3 की। आपको मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा दिया है, बता दिया है, उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट थे उसकी थ्योरी। और अगर आप वो पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें। मैंने पॉलिनोमियल बता दिया है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको हमारे पीछे वाले वीडियो जो वीडियो नंबर 2, 2.1, 2.3 एंड 2.4 ये सब मैंने आपको बना रखा है, उससे आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए अभी तक जो हम सवाल पढ़ रहे थे, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो क्या था? एक वेरिएबल था। उसमें क्या था? एक्स वेरिएबल हो या फिर कोई एक वेरिएबल था। एक्स में पूरी इक्वेशन आती थी, या मान लीजिए y में पूरी इक्वेशन हो, u में पूरी इक्वेशन हो, या t में पूरी इक्वेशन हो। वो क्या था? वेरिएबल कितना था? x में कितना वेरिएबल था? सॉरी, वेरिएबल एक था। अब जो भी हम इस पे बात करेंगे, दो वेरिएबल की बात करेंगे। पेयर मींस होता है दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और पेयर मींस दो, मतलब दो इक्वेशन का बात करेंगे दो वेरिएबल के साथ, और हम उस दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए वैसे तो हम लीनियर इक्वेशन आपको बताया है, जैसे अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं, इसके डायरेक्ट हम जनरल फॉर्म से पहले शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, ये मान लीजिए इक्वेशन। ये क्या है? जो है लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? मैंने पॉलिनोमियल में भी बताया था कि जिसकी डिग्री 1 वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री देखिए, सबसे बड़ी डिग्री 1 है। इस x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अगर आप और हमने क्या कहा? हम दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, तो क्या अगर ये a1 b1 और c1 कर दिए तो ये एक और ले लेते a2 b2 और c2। ये भी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ जो है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल है। इसमें जो है इनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इनको वेरिएबल अगर मान कर ले, ये वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये जो है ये जानना जरूरी है। अब देखिए जो भी हम एक इक्वेशन लेते हैं उसमें कुछ हम बताते हैं आपको। इक्वेशन पहले लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है। जैसे बुक में दिया है इक्वेशन 3x 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन दिया है, ये मान लीजिए इक्वेशन दिया है। उसके बाद अब ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसकी डिग्री क्या है? अब हम इसमें कोई पॉइंट रख के चेक करेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है, अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो क्या होगा? ये वो पॉइंट इस लाइन पर लाइन करेगा। मतलब अगर वो लाइन जो है इस पॉइंट से होकर जाएगा, इस पॉइंट से होकर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे कोई भी नहीं, जो बुक में दिया है वो पॉइंट हम लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये -5 के लिए, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब अगर हम x और y की कोई ऐसी वैल्यू ले जो इनको इनमें सब्स्टिट्यूट करने पर LHS बराबर RHS आ जाए, तो क्या होगा? ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, या
हम ये इसमें भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो भी ये पॉइंट लाइक, क्योंकि RHS यहाँ क्या है 0, मैंने कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है और ये क्या कर दिया प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ माइनस किया ताकि ये इधर जाकर प्लस हो जाए, माइनस का झंझट खत्म हो जाए। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम कौन सी पॉइंट रखते हैं, मान लीजिए इसमें हम पॉइंट रखते हैं 1,1, मतलब 1,1, इसका मतलब ये पहला वाला ही है, पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या है y है। ये हमेशा ये अंडरस्टूड है कि आपको ये अपने आप जान लेना है कि पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, ये अंडरस्टूड है हमेशा। x y के पहले कौन आता है x, इसीलिए पहले x है। तो आइए इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू 2 into 1 plus 3 into 1 इक्वल टू 2 plus 3 इक्वल टू 5, जो LHS के RHS के बराबर है। RHS क्या था 5, RHS क्या था 5, तो जो RHS है वो उसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये पॉइंट 1,1 है, इस पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है, इस पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है। उसके बाद आइए देखते हैं, अगर हम कोई दूसरा पॉइंट रखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिया है 1,7 लिया है, तो हम भी 1,7 लें तो देखिए अब इसमें ये क्या है x, ये वाला क्या है x और ये वाला y है। इस इक्वेशन में रखिए 2 into 3 plus 3 into 7 LHS, 2 into 1 और ये 2 into 1 x की वैल्यू 1 है, 3 into 7 y की वैल्यू 7 है, इसको 2 plus 21 इक्वल टू 23। तो क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है इस पॉइंट से होकर नहीं आ रहा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये एक लाइन दिया है और कुछ पॉइंट्स दे देंगे, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ या ऐसे कोई भी एग्जाम में जाते हैं, तो ये लाइन देगा और 4 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा और पूछेगा बताइए कि ये लाइन किस पॉइंट से होकर जा रही है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देख लेंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पर अगर RHS 0 है तो ये भी इसमें रखिए 1 तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका एक कॉम्पिटिटिव ऑफ द पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कभी कभी पूछता है। अब देखिए, जो अब हम कुछ लाइंस की प्रॉपर्टी जानेंगे, लाइंस के बारे में जानेंगे। लाइंस क्या, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट, लाइंस पॉइंट। तो अगर कोई पूछे कि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइंस जा सकती है, तो एक पॉइंट से होकर कितनी लाइंस जा सकती है, तो इनफाइनाइट। कितनी, इनफाइनाइट। एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। फिर एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है। अब कोई पूछे नहीं बताइए तब 2 पॉइंट से होकर कितनी लाइंस जाएगी, 2 पॉइंट से होकर हमेशा एक लाइंस जाएगी, हमेशा एक लाइन। आप देख लीजिए ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो जो ये दोनों चीज होगा वही होगा। अब नेक्स्ट जो है हम कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो है, तो देखिए अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ये लाइन है, 2 लाइन, ये और ये जो ये और ये और ये। अब देखिए ये तीन टाइप के फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब
ये जो पॉइंट है इन्हें हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टर पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट जो है इस पॉइंट को पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये है इंटरसेक्ट, जहां पर भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट को कट करती है उन्हें हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। अगर हम बात करें पैरेलल लाइन, अगर किसी भी दो लाइनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, ये हमेशा बराबर हो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? बराबर हो, हमेशा बराबर हो, तो ये लाइन पैरेलल लाइन्स कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन्स। The distance between of the two lines are always equally known as the parallel lines। तो देखिए, तो इन दोनों लाइनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? हमेशा बराबर है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अगर कोई पूछे तो बताइए, अगर ये पैरेलल लाइन्स है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ये पैरेलल लाइन्स है तो बताइए एक दूसरे को कट कब करेगी। अब ये बताइए किस ये दोनों जब लाइनें पैरेलल ही है तो कभी एक दूसरे से ऐसे होगी ही नहीं, तो कट कैसे करेगी? ये दोनों कभी कट नहीं करेगी। लेकिन हम आंसर ये देंगे, ये दोनों लाइन इनफाइनाइट पर जाकर एक दूसरे को कट कर सकते हैं। कहाँ पर? इनफाइनाइट पर। कहाँ पर? इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये दोनों लाइन भी कभी कट नहीं करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है थर्ड पर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, दोनों लाइन क्या है? ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही है, तो क्या होगा? दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर ही है तो एक ही पॉइंट से होकर जा रही है दोनों लाइन, उन्हें हम क्या करते हैं? कोइंसिडेंटल। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो अब देखिए, अब जो है हम इस चैप्टर को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स आपको शुरू में ही दिया है, अखिला नाम की एक लड़की जो मेले में जाती है। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या कर रहा है? लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन द सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू फेयर विद 20 रुपीज। अखिला जो है मेले में जाती है 20 रुपए के साथ। वांट टू हैव द राइड्स, वो चाहती है क्या करना? राइड्स करना। और ऑन जेंट व्हील प्ले, मुफ्त खेलना चाहती है। मुफ्त में जो ऐसा खेल जिसमें गोले को नचाकर बल्ले और रिंग को नचाकर फेंकते हैं। और रिसेंटली ही सिचुएशन अलजेब्रिक करता है। आइए अब सबसे पहले शुरू में आइए सेक्शन 3.1 में। मुकला जो है एक लड़की है जो वो मेले में गई है और वो क्या खेलने जा रही है? तो देखिए उसके सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन जानना होगा कि कंडीशन में क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। इसके पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए किसी भी दो लाइंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। तो हम इस चैप्टर में मतलब चैप्टर्स में ग्राफिकल मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में कुछ जानते आएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्राफ के बारे में पिछले भी क्वालिटी वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको ग्राफ के बारे में, फिर भी इसमें भी हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए ये जो है मेरा ग्राफ की लाइन्स है, ये ऐसे एरो का मतलब क्या है? ऐसे एरो का मतलब है कि इस लाइन को और भी बढ़ाया जा सकता है, ये लाइन और भी दूर जा सकती है, इसीलिए इन पर एरो लगा है। अब देखिए इसमें ये क्या है? यहाँ पर जो है ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। हम किसी की भी काउंटिंग करेंगे यहीं से, बीच से, ओरिजिन से, या इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए। हम कभी भी किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? इधर से या इधर करेंगे, इधर करेंगे या इधर करेंगे या इधर। और देखिए जो हमारा ये वाला है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
और देखिए ये वाला इधर का मतलब इधर वाले का क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर वाले का राइट वाले का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जीरो से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस तो इधर क्या है निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये एक्सिसों के बारे में किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आपको एक्सिस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन से कराने के पहले पूरा ग्राफ के बारे में बता दिया। अब देखिए ऐसे आप ग्राफ कॉपी ऐसे खाने वाले हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 ऐसे खाने वाले हैं। प्रत्येक खाने में यहाँ पर छोटे छोटे कितने लाइन है 10, कितने लाइन है 10 प्रत्येक खाने में। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया 2.3 या मान लीजिए आपको 2.3 कर दिया, x की वैल्यू दे दिया, तो आप क्या करेंगे ये वाला यहाँ पर 2, ये क्या है 0 1 2, ये 3, ये 1 2 3 1 2 3, ये निगेटिव का, और ये भी निगेटिव का, ये भी निगेटिव का, ये भी निगेटिव का। ये अगर मान लीजिए वैल्यू दे दिया तो आप क्या करेंगे यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे 2। अब इसके बाद 0.3 ये जो छोटे छोटे लाइन्स दिए हैं इस पर हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये देखेंगे तो ये, और प्रत्येक ऐसा नहीं इसमें भी ये 10 खाने होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। अब मेरे ख्याल से आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई है, तो आप ग्राफ कॉपी खरीदिएगा और उस पर जरूर प्लॉट कीजिएगा। उस पर प्लॉट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर आएगा। जो ग्राफ काफी आप करिएगा उस पर प्लॉट कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो मैं फिलहाल एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपको एक जो अभी बता रहा था वो सॉल्व करा देता हूँ, जो बुक में दिया है। क्या कर रहे हैं कि जो अखिला है वो 2 खेल खेलना चाहती है, एक राइट्स वाला और एक हुक्स वाला। जो कंडीशन है देखिए, कंडीशन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद देखिए अखिला देखिए क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्ले द हुक्स इज द हाफ नंबर ऑफ टाइम्स। इस कंडीशन को देखिए कर रहे हैं कि मतलब इसका क्या हुआ, वो चाहती है कि जो तो वो जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ शी प्ले हुक्स, जितना टाइम्स वो हुक्स खेलना चाहती है, इज द हाफ नंबर ऑफ टाइम्स, उसके आधे टाइम क्या वो राइट्स करना चाहती है। राइट्स मीन्स किसी चीज की सवारी करना, तो वो राइट्स करनी चाहती है। तो देखिए अगर हम राइट्स को x मान लें, राइट्स को क्या मान लें x, राइट्स इक्वल टू x ले। अगर अगर हम हुंकला को y मान लें, हुंकला को क्या मान लें y मान लें। अगर मान लीजिए हम जो मान लीजिए उसमें लिखेंगे लेफ्ट राइट्स इक्वल टू x एंड हुंकला इक्वल टू y, तब क्या आप कंडीशन देखिए, तब कंडीशन देखिए क्या होता है। तब पर है जो y है उसके आधे टाइम्स ये राइट्स कर रही है। मतलब अगर एक बार वो हुंकला खेलती है, दो बार मान लीजिए, दो लेते हैं क्योंकि आधे बार तो कोई खेल होता ही नहीं है, तो 2 बार अगर हुंकला खेलती है तो एक बार क्या कहती है राइट्स करती है। तो मान लीजिए वाई बार मैंने माना है उनका को वाई बार को क्या करती है हुंकला खेलती है, तो इसके आधे बार क्या करेगी राइट्स करेगी, आधा हम राइट्स ले लेते मान लीजिए, ऐसे हमने माना है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन में ही दिया था, तो 2y इक्वल टू x, तो ये y को इधर करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, x 2y इक्वल टू 0। अब देखिए अब एक इक्वेशन ये आ गया, पहला इक्वेशन देखिए हमने आपको पहले ही बताया तो चैप्टर में भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए, तो हमको यहाँ पर इक्वेशन 2। अभी तो हमने एक कंडीशन से एक इक्वेशन को फाइंड कर लिया,
मैं एक सवाल में इसलिए ज़्यादा इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि अगर ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो आगे भी करने में आसानी होगी। अब देखिए दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कर रहे हैं कि जो हुकला है वो क्या करें, इफ द ईच राइड्स काउंट्स इन RS3, मतलब एक राइड्स की वो कीमत कितने लेता है, 3 रुपये, और गेम ऑफ प्ले कॉस्ट इज 4। अगर वो मतलब एक राइड्स करते तो उसका 3 रुपया लेता है, और गेम जो हुकला खेलती है उसके लिए वो 4 रुपया लेता है। कितना रुपया लेता है, 4 रुपया। तो देखिए उसके बाद और टोटल पैसा कितना खर्च किया उसने, 20 रुपीज। तो देखिए इसके बाद तो अगर वो 3 रुपया मान लीजिए खर्च की किस पर, इस पर खर्च करिए, एक राइड्स की कीमत 3 रुपये, तो एक्स राइड्स की ऐसे ही, तो x इंटू 3, जैसे मान लीजिए एक केला 10 रुपये में मिल रहा है तो 5 केले के मूल्य 50 रुपये, प्राइस कितना होगा, 50 रुपये। इसी प्रकार एक राइड्स को करने में 3 रुपया लग रहा है तो एक्स राइड को करने में कितना रुपये लगेगा, 3x, और इसी प्रकार ये इसकी कॉस्ट कितने है, y 4 रुपये, और टोटल पैसा कितना मार्केट को गई है, इन दोनों का ऐड करके 20 रुपीज खर्च करेंगे। ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए ऐसे तो हम इनकी सॉल्यूशन मतलब इन दोनों इक्वेशन को एनालिटिकल मेथड द्वारा भी कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड द्वारा भी कर सकते हैं। तो इन इक्वेशन को 2 तरीकों से सॉल्व किया जाता है, एक ग्राफिकल और एक एनालिटिकल मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो आपके बुक में कहीं भी सॉल्व किया है वो क्या ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व किया है। तो हम इन 2 इक्वेशनों को सबसे पहले लिखते हैं, कैसे देखिए। तो सबसे पहले एक ऐसे बनाते हैं, इसके बाद तो हम इन इक्वेशनों को लिखकर इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब x इक्वल टू, ये मान लीजिए x है, और y इक्वल टू हाफ x, y इक्वल टू हाफ x कैसे आया, ये मान लीजिए x ले लिया और ये यहाँ से x रखा इसमें, तो क्या होगा y इक्वल टू 1/2x, ये आ गया। अब मान लीजिए कि हम x की वजह से तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आपने पिछले क्लास में 9th में पढ़ा होगा कि रैखिक जो लाइन उसके बहुत से हल होते हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक लाइन बहुत से पॉइंट से होकर जाती है। तो हम अपने हिसाब से एक यूनिक पॉइंट और आसान पॉइंट पर चूज करते हैं, जिससे हमें ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी हो, जिससे हम आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा x की वैल्यू ले ले, ये बट्टे में आने लगे, तो जब ये बट्टे में आने लगेगा तो फिर हम उसको ग्राफ पर अच्छी तरह से प्लॉट नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और वो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट लेते हैं 0, क्या लेते हैं 0। अगर हम x 0 लेते हैं, क्या लेते हैं x 0, तो y क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर 0 फिट कीजिए, क्या होगा y 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो है हम दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा पॉइंट अगर मान लीजिए हम दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं 2 लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं 2 लेते हैं। देखिए मैं ये बुकता ही है, बुक में ही दिया है, तो 2 लेंगे, कितनी आसान पॉइंट है, तो 2 लेंगे तो यहाँ पर x 2 से 2 कैंसिल और क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। अब इसके लिए हम ऐसा ही बनाते हैं, इसके लिए एक ऐसा ही बनाते हैं, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, इसके लिए ऐसे बनाते हैं, इसके लिए। अब इसको हम लिखते हैं, ऐसे सेम x जैसे लिखा था x
और इस x लिखा है तो y की वैल्यू निकाल कर लिख दीजिए। तो 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x एंड y इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये 4। तो अब इसे यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पर यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है 20 माइनस 3x अपॉन। अब इसमें हम पॉइंट्स लेंगे, क्या लेंगे पॉइंट्स। अब हम क्या लेंगे पॉइंट्स लेंगे। तो देखिए इसमें हम पॉइंट्स लेंगे, x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो जो इसमें आपको पॉइंट्स देंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसमें 0 लेते, इसमें भी 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिया 0। तो इसमें अगर हम 0 रखें तो क्या हो जाएगा 20, देखिए क्या हो जाएगा -3 इंटू 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू 20 बाई, ये तो 0 हो गया तो 20/4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा 5 आ गया। दूसरा पॉइंट, दूसरी कोई वैल्यू हम लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो लेते हैं क्या है, y बराबर है 20 माइनस 3 अपॉन 4। तो जो दूसरा पॉइंट सब लेते हैं, मान लीजिए दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं, अगर हम y0 ले तो जैसे ही अगर हमने y0 किया, 0 इक्वल टू 20 माइनस 3/4, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 20 माइनस 3x, तो ये इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 3/8, 28 x इक्वल टू 20/3। तो x इक्वल टू क्या जाएगा 20/3। अगर आप देखिए ये क्या आएगा, एक बटे में आ गया। मैंने एक ऐसा एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आपको ये बता सकूं कि जो कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, और जब एक पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका ग्राफ प्लॉट तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स में आएगा जो हमें एक्चुअल आंसर नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले हमने ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करती है कि हम क्या लें, एक ऐसी पॉइंट लें जो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे, इस पॉइंट को हम नहीं काउंट करेंगे। तो एक और दूसरा पॉइंट हम काउंट करेंगे, एक और क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, x बराबर क्या 3, x बराबर 3 लेता हूँ, तो y बराबर ये रखेंगे 20 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x बराबर हमने क्या लिया 3 मत लीजिए क्योंकि फिर से पुराना आ रहा है, 4 ले लीजिए। तो 4 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा, आप देखिए 4 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। ये क्या आ गया 2, दोनों ब्लॉक में आ गया। तो अगर हम 3 लेते तो बटे में आ रहा था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, तो 4 ले लिए तो ये आ गया। अब देखिए, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पी क्यू मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे। तो पॉइंट ए क्या है 0, 0, पॉइंट बी क्या है 2, 1, किस इक्वेशन के लिए है y इक्वल टू हाफ x। पॉइंट P क्या है 0, 5, पॉइंट Q क्या है 4, 2, इस इक्वेशन के लिए है y इक्वल टू 20 माइनस 3 अपॉन 2। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए क्या हो रहा है, एक इसमें 0, 0, 2, 1, 2, 1, तो आपको पहले ही बताया है x वाला पहले लिखते हैं, तो 2, 1, 0, 5 एंड 4, 2। ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है जिसका ग्राफ हम अच्छे से नहीं प्लॉट कर सकते। प्लॉट तो कर सकते हैं, इसमें बना तो सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से नहीं बना सकते हैं। अब
जो है हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब इसका ग्राफ मैंने पहले ही आपको बताया था एक्सिस के बारे में, एक्सिसों के बारे में बताया था। ये देखिए ये और देखिए ठीक, ग्राफ में आपका सीधी लाइन होगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस एंड अब देखिए अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। तो यहां पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और 5। इधर 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 और -5। इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -5। अब हम सबसे पहले ये क्या है 0, ये ओरिजिन क्या है 0, क्या है 0। अब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा 0, 0। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, एक पॉइंट तो यही हो गया, एक पॉइंट तो दूसरा पॉइंट के वाला कौन है 2, 1 मतलब एक्स एक्सिस पर 2 पर जाइए और वाई एक्सिस पर 1। तो ये वाला ऐसे जाइए और ये ऐसे यहां पर आ रहा है ये पॉइंट। तो ये क्या आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका एक मिला के एक सीधी लाइन खींचिए ग्राफ पर। आप अपना ग्राफ कॉपी पर ऐसे स्केल रखिएगा, मेरा बोर्ड है इससे सीधा नहीं हो रहा है, तो आप अपने ग्राफ पर ऐसे ऐसे और ये एक सीधा लाइन आ गया। और ये जो पॉइंट है ये क्या है 2, 1। ये पॉइंट क्या है 0, 0। और ये कौन सी लाइन है ए और डी पॉइंट था, तो ये ए बी लाइन है। और इस लाइन का इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए y = ये इसकी लाइन है। अब हम इसकी लाइन खींचेंगे तो क्या 0, 5 मतलब x एक्सिस पर 0 चलिए और y एक्सिस पर 5 चलिए। तो x एक्सिस पर 0 और यहाँ पर 5, क्योंकि इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको अब देखिए इसको 5, तो ये 0 और ये 5, ये 0, 5। एक पॉइंट यहाँ पर आपका मिल गया 0, 5। और दूसरा पॉइंट क्या है 4, 2। तो यहाँ पर ये 4 एक्स एक्सिस पे कितना चलिए 4, इस पर क्या कितना चलिए 2। तो आइए देखते हैं ऐसे और सीधी लाइन में। तो ये क्या है पॉइंट जो है 4, 2 और ये वाला एक पॉइंट जो है 0, 5। अब इस लाइन को ये जो लाइन है इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे, ये ऐसे इसको मिला देंगे, ऐसे इसको मिला देंगे। उसके बाद ये वाला लाइन ऐसे मिला देंगे। तो अगर हम इसका सीधा लाइन खींचे सीधा, तो ये क्या आ गया
इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या गया इंटरसेक्टिंग, ये वाली कौन सी लाइन है y इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4, ये जो है PQ लाइन से, कौन है PQ लाइन से। अब देखिए आपको क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, किस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, ग्राफ को देखिए और बताइए ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रही है। तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 4,2 पर, 4,2 पर, किस पर 4,2 पर, 4,2 पर। तो इसका इस लाइंस का सॉल्यूशन क्या होगा 4,2, 4,2। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4,2। तो हमने सबसे पहले ये क्या है x और ये क्या है y, तो जो हमने वैल्यू माना था, क्या माना था x को क्या कहा था, x को हम राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं x को क्या कहते हैं राइट्स। तो अगर वो 4 टाइम्स मतलब 4 बार राइट्स करेगी तो 2 बार बुक्स खेलेगी और तब उसका 20 रुपीज खर्च हो जाएगा, तब क्या होगा 20 रुपीज खर्च हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखिए कि इसका क्वेश्चन, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो मैं बताऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसे बताइए। अगर पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, कोई भी बुक लगाते हैं, उस क्वेश्चन को आप अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर बताऊं, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, टाइप करके हमें भेजिए, हम उसको जरूर इस चैप्टर शुरू करने से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, इट्स ओके।